कि आग में कोई पानी लगा नहीं सकता है और सिद्धनाथ बाबा के मंदिर को बनाने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। जो गरजे और बरसे नहीं, मैं वो बादल नहीं हूँ और मैं सिद्धनाथ बाबा का असली वफादार हूँ, कोई पागल नहीं हूँ। आप देख रहे हैं राजगीर टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ एक बार फिर धर्मराज युधिष्ठिर। इस वक्त मैं राजगीर अजातशत्रु किला मैदान के मंदिर गढ़ महादेव से बोल रहा हूँ, जहाँ एक बार फिर से आवाज़ बुलंद हो रहा है। सिद्धनाथ मंदिर बनाने के लिए बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, एक चिंतन बैठक किया जा रहा है। आखिर बरसों इंतजार करने के बाद कैसे बनाया जाए, इसके लिए सोचा जा रहा है, एक विमर्श चल रहा है। तो आइए जानते हैं क्या निर्णय लिया जा रहा है और क्या बातें किया जा रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। इस बैठक में क्या क्या मतलब विमर्श चल रहा है? सनातन धर्मी जब करने के लिए तत्पर होते हैं तो एन केन प्रकार है ना वह रोक लगाती है। आज स्थिति उसकर देख करके कोई भी सनातन धर्मी जिसको सनातन धर्म के प्रति आस्था और श्रद्धा है, आँख में लहू आ जाएगा, वह जाकर देखे, बशर्ते उसका मन मस्तिष्क सात्विक हो। और वह जगह एक सिद्ध जगह है, उसी पर हम लोग विचार विमर्श करने के लिए राजगीर के जो भी सनातन धर्मी हैं, समाज सेवी हैं, विभिन्न राजनीतिक संगठन के जो लोग हैं, गैर राजनीतिक संगठन के लोग हैं, वह सब हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि आखिर यह जो सिद्धनाथ मंदिर है वह कैसे पुनरुद्धार हो। उसी के क्रम में सब अभी अपना अपना विचार हम दे रहे हैं। और यह पक्की बात है कि अब हम लोग यह बर्दाश्त से फाजिल हो रहा है। अब हमको इसको काम को करना है, जिस सीमा तक जाना पड़ेगा। हमारा सनातन धर्म कहता है कि हम अपनी नींव को प्रतिस्थापित करेंगे अहिंसात्मक रूप से। उसके लिए जो भी होगा सारी सीमाओं को हम लांघेंगे और उस मंदिर का हम पुनरुद्धार करेंगे। हम सब सनातन धर्मी इस कार्य के लिए कटिबद्ध हैं। और इंतज़ार किया जा रहा है, देख रहे हैं कब बनेगा। फिलहाल मैं भी इसको 10-15 वर्षों से देख रहा हूँ, खंडहर बनता जा रहा है। तो अब कितना इंतज़ार करेंगे? 20 साल तो इंतज़ार हो चुका। जी। इंतज़ार कोई भी चीज़ के जो होती है ना, अपनी एक समय सीमा होती है जी। तो अब यह लग रहा है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमें कभी कंसेंट नहीं देगी, कभी सहमति नहीं देगी। और हम सनातन धर्मी रह के ऐसे नुक्कड़ में विचार विमर्श करते रहते हैं। अब सवाल है कि यह कैसे हो, उसी पर हम लोग एक अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारा पूर्ण विश्वास है कि ऐसी रणनीति करके उस सिद्धनाथ मंदिर को जो जागृत है, वह एक पीठ है, उसको हम निश्चित रूप से पुनरुद्धार कर बैठेंगे। प्रयास में लग गए हैं और सबों से यही हम लोग अनुरोध कर रहे हैं। हम लोग जहाँ तहाँ कर रहे हैं इस तरह की बात लोगों से। और सभी जितने भी सामाजिक संस्था है, जो भी हमारे किसी भी जात धर्म से उठ के सब आवें और हम लोग का साथ दें। हम लोग भी उनका साथ दे रहे हैं और देंगे। और हर हालत में सिद्धनाथ बाबा का मंदिर हम लोग बना के छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए हम लोग को जो भी करना पड़े। बर्दाश्त का सीमा रेखा पार कर चुका है, यानी लांघ चुके हैं। अब अति हो गया, हद से बाहर हो गया है। आश्वासन केवल दिलासा, एक सपना बनकर रह गया है। यही है कि सिद्धनाथ बाबा का मंदिर जल्दी से जल्दी जीर्णोद्धार हो। अच्छा। और यहाँ पे जितने भी हमारे तमाम आए हुए हैं बड़े बड़े माननीय लोग, तो वो सभी मिल करके इस पर पहल करें और अच्छी तरीके से निर्माण करवाएं। 3-4 दिन पहले जो हम लोग गए, 3 आदमी थे, तो जो स्थिति वर्तमान में देखे सिद्धनाथ बाबा का, तो देख करके तो बहुत है जो लगा कि अब इनका अस्तित्व ही और गर्त में चले गए, अस्तित्व इनका समाप्त हो जाएगा। इसलिए राजगीर वासियों से, बुद्धिजीवियों से, समाज सेवियों से, जितने भी लोग हैं, पहले हम लोग है जो एक कमेटी बनाएं और कमेटी में सब समाज सेवी लोग आवें। और उसके बाद रणनीति कूटनीति के तहत है जो हम लोग सब इकट्ठा होकर के बैठक कर करके और इस पर है जो विचार विमर्श कर करके है ना, और जैसे भी चंदा बिहरी होगा उस प्रकार हम लोग को अब उसको है जो सिद्धनाथ बाबा को कल्याण कर देना है। अफसोस की बात यह है कि बगल में ही जैन धर्म का मंदिर बना हुआ है, उतना चमक रहा है। बौद्ध धर्म वाला बना हुआ है, तो वो लोग को पुरातत्ववेत्ता विभाग क्यों नहीं रोकता है, हम लोग को क्यों रोक रहा है? इसके पीछे कारण होगा, जैसा अभी धीरेन्द्र जी बोले। तो अब जैसे होगा हम लोग को तन मन धन तीनों चीज़ से, भक्ति शक्ति ज़बरदस्ती जैसे होगा उसे हम लोग बनाएंगे। और उस दिन तो हम लोग 3 आदमी थे, लेकिन अब लगता है हम लोग 15-20 आदमी हैं। और इसी तरह हमारा समूह है जो बनते जाएगा। और बनते बनते फिर ऐसा नहीं है कि कोई संभव नहीं है कि नहीं बन पाएगा। और कहा भी गया है कि आग में कोई पानी लगा नहीं सकता है
सिद्धनाथ बाबा के मंदिर को बनाने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। जो गरजे और बरसे नहीं, मैं वो बादल नहीं हूँ, और मैं सिद्धनाथ बाबा का असली वफादार हूँ, कोई पागल नहीं हूँ। हम लोगों ने देखा कि वो महाभारत कालीन मंदिर है, लेकिन वहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है और ये एक सोचने वाली विषय है कि वहाँ बगल में ही हमारे और अन्य मंदिर हैं, जैसे जैन मंदिर है, बौद्ध मंदिर है। वो मंदिर बहुत अच्छे सिचुएशन में है, लेकिन हमारा 5000 साल पुराना मंदिर है, लेकिन वो इतना जीर्ण शीर्ण कंडीशन में है कि वहाँ कभी भी कोई भी आकस्मिक दुर्घटना हो सकती है और उससे जान माल की क्षति हो सकती है। और ये हम सभी सनातन धर्मियों के लिए बहुत ही दुख की बात है कि इतना प्राचीन मंदिर और इतना महत्वपूर्ण मंदिर इस कंडीशन में पहुंच गया है, और इसके जीर्णोद्धार के लिए हम लोगों को कोशिश करनी है। और हमने पिछले लास्ट सोमवारी में, सावन में पिछले लास्ट सोमवारी में हम लोग एक हाथ में लोटा और एक हाथ में जल लेकर गए थे और लोगों को एक मैसेज देने का भी कोशिश किया था कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। और हम लोग सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं सब लोग, और इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इस मंदिर को जितना जल्दी हो सके जीर्णोद्धार करें, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी और ये हमारा कोशिश रहेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसके लिए सदैव तत्पर रहेगा, और हम लोग पहले भी सेवा दिए हैं और आगे भी इसके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। मैं नगर मंत्री हुई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजगीर इकाई की, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जितना जल्दी हो हम लोग इस मंदिर को चमकता हुआ देख सके। थोड़ा प्रयास करके और अथक प्रयास हम लोग करेंगे तो मानव जो चाहता है वो हो ही जाता है। केवल हम लोग के चाहने के इच्छा शक्ति के देरी था। इच्छा शक्ति सब में जागृत हुआ है, तो जब इच्छा शक्ति जागृत हो गया है तो काम को होने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं यही कहूँगा, और विशेष क्या कहूँगा, ये तो अब दुनिया विशेष अब करके दिखा, करके दिखाना, कहना नहीं है, ये हो गया। अब इसको हम लोग करके दिखाएंगे। थोड़ा जब है जो कि करेंगे तो एक एक करके है जो कि 11 होता है, इस तरह से मामला बढ़ते जाएगा, हमारा कारोबार रुकेगा नहीं। और परमात्मा आगे कैसे रास्ता, अपने वो रास्ता निकालेंगे। ऊपर वाले हैं, सब कुछ करने धरने वाला है, हम तो मात्र नाम मात्र हम लोग हैं, बस मेन तो करता धरता वहाँ बैठे हुए हैं, और बाकी महाकाल जाने। कम से कम तो 25 से 50 हज़ार ईटा बाबा के स्थान पे पहुंच जाएगा, और निर्माण कार्य वहीं से शुरू हो जाएगा। प्रारंभ सावन यहाँ से शुरू हो रहा है, और रुकने की बात नहीं है, वो बढ़ते ही जाएगा, रुकने की बात नहीं है। कि उस मंदिर में अगर नहीं जीर्णोद्धार होगा, क्योंकि मंदिर बना हुआ तो है ही है, उसका जीर्णोद्धार करना। अगर जीर्णोद्धार नहीं होगा तो भीड़ में कोई दुर्घटना घट सकती है, जिसमें कम से कम 100, 150, 200 लोग की मृत्यु हो सकती है। बिल्कुल, कभी भी हो सकती है, अचानक घटना बोलकर नहीं होगा। हाँ, वो घटना घट सकती है, क्योंकि हर एक सोमवार को वहाँ भीड़ लगती है, और सावन में तो भयंकर भीड़ रहती है। अगर वो भीड़ शांत मैंने किसी समय गिर जाएगी छत, तो अक्सर घटना घटे, 50-100 लोग मर जाएं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और उसका एक सुझाव भी सरकार से हमारा रिक्वेस्ट था कि जिस तरह विश्व शांति स्तूप में लिफ्ट बना है, पांडु पोखर से एक लिफ्ट बने, जिससे वहाँ सप्तर्णी गुफा में भी जैनियों को भी और विश्वनाथ मंदिर को भी चढ़ने की सुविधा होगी। उससे पर्यटक भी बढ़ेंगे और सरकार को आय भी होगा। बहुत सारे यात्री आते हैं जो लिफ्ट चढ़ना चाहते हैं, अपने शारीरिक असुविधा के चलते लिफ्ट का उपयोग नहीं करते हैं। जैनी साधु लोग डोली से जाते हैं, कोई डोली से किन्हीं को जाने में भय होता है, तो जैनियों को भी सुविधा होगा, बुद्धिस्ट को भी सुविधा होगा, सनातन धर्मियों को सुविधा होगा, सरकार को आय भी होगी। इसलिए वहाँ पर एक पांडु पोखर से लिफ्ट बनाना चाहिए। उससे राजगीर की इनकम बढ़ जाएगी, शोभा भी बढ़ जाएगी। जैसे हरिद्वार में मनसा देवी का मंदिर आप देखे होंगे, उसी तरह यहाँ भी लिफ्ट बनाया जाए और उसको जल्द से जल्द जीर्णोद्धार किया जाए। जीर्णोद्धार तो मंदिर तो बना हुआ है हमारा, उसका जीर्णोद्धार किया जाए। उससे सांप बिच्छू से भी लोग भयभीत रहता है और सुरक्षित एरिया भी हो जाएगा।